हेलो जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अभी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं आणविक ठोस के बारे में, जो कि हमारे क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है। हमारा केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, उसी का एक टॉपिक है जिसका नाम है आणविक ठोस। आणविक ठोस के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, इसके प्रकारों पर हम बात करने वाले हैं। फिर हम इसके प्रकार की जो परिभाषा है उस पर भी हम लोग आएंगे। आखिर कितने प्रकार है इसके, इन सभी बातों पर हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगरचे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन हमारे चैनल के द्वारा मिलता रहे। तो आते हैं हम अब अपने मेन टॉपिक पर। हम आज पढ़ने वाले हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस, आणविक ठोस यानी कि हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटे थे, उसी का एक प्रकार है आणविक ठोस। कौन कौन से बांटे थे? क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग 4 भागों में बांटे थे ना, उसी का एक प्रकार है आणविक आणविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग 4 प्रकार में बांटे थे, उसी का ठोस है एक आणविक ठोस। और इसको हम लोग 4 भागों में बांटा था। क्रिस्टलीय ठोस को जो आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, और फिर हमारा ये था आणविक ठोस, और फिर हमारा था एक मेटेलिक ठोस। ठीक है, ये 4 प्रकार थे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आणविक ठोस के बारे में। आणविक ठोस वह ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं। वह ठोस जिसके आणविक यानी शुरू में ही आणविक लगा है, मतलब इसके अवयवी कण क्या होंगे? अणु होंगे, अणु। तथा जिसके अवयवी कणों के बीच वंडरवॉल फोर्स या लंदन फोर्स या इसी को डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, और फिर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होते हैं, उसे आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस वह ठोस जिसके अवयवी कण अणु होंगे तथा अवयवी कणों के बीच वंडरवॉल फोर्स या लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग आणविक ठोस कहते हैं। ये देखिए, ये इसका डायग्राम है। ये अणु है, 4 अणु है आपस में जुड़े हुए, और इनके बीच का जो ये बॉन्ड है वो बॉन्ड है वंडरवॉल, हो सकता है फिर से डाइपोल डाइपोल है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अलग अलग प्रकार के बॉन्ड हैं जो ये दूसरे में इसका जो टाइप है, इसके ध्रुवीय ठोस में जो ये मान लीजिए ये बॉन्ड है, ये अणु के बीच में ये बॉन्ड जुड़ा है वंडरवॉल फोर्स, तो वो आ जाएगा ध्रुवीय ठोस में। ठीक है, तब हम इसके आते हैं प्रकार पर। हमारा जो आणविक ठोस है उसको 3 प्रकार में बांटा गया है। आणविक ठोस के 3 प्रकार हैं। जो कि इसका पहला प्रकार है वो है अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, और दूसरा है ध्रुवीय ठोस, और तीसरा है हाइड्रोजन बंधन ठोस। ठीक है, हाइड्रोजन बंधन ठोस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अध्रुवीय ठोस की। अध्रुवीय ठोस तो वैसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण अणु हो तथा जिनके अवयवी कणों के बीच वंडरवॉल फोर्स उपस्थित हो, वंडरवॉल फोर्स उपस्थित हो, उसे हम लोग अध्रुवीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण अणु हो तथा जिसके अवयवी कणों के बीच वंडरवॉल फोर्स उपस्थित हो, उसे हम लोग अध्रुवीय ठोस कहते हैं। अब अगर हम बात करें अध्रुवीय ठोस की, तो अध्रुवीय ठोस देखिए मुलायम होता है। और ध्रुवीय ठोस कैसा होता है? तो अध्रुवीय ठोस मुलायम होता है, और इसका जो गलनांक होता है ना वो अत्यधिक निम्न होता है। इसका गलनांक अत्यधिक निम्न मतलब कि बहुत ही कम ताप पर इसको आप लोग पिघला सकते हैं, बहुत ही कम ताप देने पर ये पिघल जाता है। और अगर हम इसके अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट, तो ये देखिए ये क्या होता है? कुचालक होता है विद्युत का, विद्युत का कुचालक होता है, यानी अध्रुवीय ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। अध्रुवीय ठोस में करंट पास नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे प्रकार के। तो इसका दूसरा प्रकार है ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस, और इसके एग्जांपल पहले देख लेते हैं। ध्रुवीय ठोस का एग्जांपल हो जाएगा CCl4, और फिर एक CO2 H2 I2 आर्गन ETC। ठीक है, इत्यादि और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं। अब हम लोग आते हैं ध्रुवीय ठोस पर। ध्रुवीय ठोस वह ठोस है जिसके अवयवी कण अणु होंगे। अणु मतलब कि ये इसके ही प्रकार है आणविक ठोस का। जब इसका कण अणु है तो इसका भी तो अणु होगा। ठीक है, ध्रुवीय ठोस वह ठोस जिसके अवयवी कण अणु होता है, जिनके कणों के बीच डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन उपस्थित होता है, उसे हम लोग ध्रुवीय ठोस कहते हैं। अब इसका भी जो पदार्थ होता है, इसका जो अणु होते हैं वो भी मुलायम होते हैं, वो भी मुलायम होते हैं। और इसका गलनांक निम्न होता है, गलनांक निम्न होता है। मतलब कि ये जो है हमारा इसका अध्रुवीय ठोस, मान लीजिए 2 डिग्री टेम्परेचर पर पिघल गया, तो इसके लिए हमें 5 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होगी,
तब ये पिघलेगा, मतलब कि इससे थोड़ा टेम्परेचर इसमें ध्रुवीय ठोस में ज़्यादा लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा SO2HCl, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आणविक ठोस के तीसरे प्रकार यानी कि हाइड्रोजन बंधन ठोस पर। तो हाइड्रोजन बंधन ठोस वह ठोस है जिसके अवयवी कण अणु हो तथा जिनके अवयवी कणों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित हो। हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित हो उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठोस कहते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, तो ये एक बात बता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। तो देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वह हाइड्रोकार्बन जो फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मतलब इसके जो अणु हो इस मतलब इसके जो पदार्थ होंगे वो इन तीनों में से किसी से जुड़े होंगे, या तो फ्लोरीन से जुड़े होंगे या ऑक्सीजन से या तो नाइट्रोजन से, ठीक है। अब हम लोग इसके देखते हैं कि ये आखिर पदार्थ कैसा होता है, तो इसका जो होगा वो भी कठोर होंगे, वो कठोर होते हैं, ये दोनों मुलायम होता है, लेकिन हाइड्रोजन बंधन ठोस के जो पदार्थ होंगे वो कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। और इसका गलनांक भी निम्न होता है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा, इन दोनों को मिलाकर इसका ज्यादा ज्यादा रहता है। मान लीजिए ये 5 डिग्री पर पिघल गया या 2 डिग्री पर, तो इसको पिघलाने के लिए हो सकता है कि 9 डिग्री टेम्परेचर लग जाए या फिर 10 डिग्री टेम्परेचर लग जाए, ऐसे इस प्रकार से लगता है। और इसका जो हाइड्रोजन बंधन ठोस का जो एग्जाम्पल है वो है H2O। H2O जो कि आइस की अवस्था में होना चाहिए, यानी कि बर्फ की अवस्था में होना चाहिए, ठीक है। देखिए शुरू से हम एक बार देखते हैं। आणविक ठोस वह ठोस जिसके अवयवी कण अणु होंगे तथा जिनके अवयवी कणों के बीच वंडर वाल फोर्स या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होते हैं उसे हम लोग आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, अध्रुवीय ठोस, फिर दूसरा का ध्रुवीय ठोस, और फिर हमारा तीसरा का था हाइड्रोजन बॉन्डेड ठोस। जो अध्रुवीय ठोस होगा उसके भी कण अणु होंगे, लेकिन उनके कणों के बीच क्या होगा, वंडर वाल फोर्स उपस्थित होगा। लेकिन यहीं पे ध्रुवीय ठोस की बात करें तो इसके तो तीनों के कण तो अणु ही होंगे, लेकिन ध्रुवीय ठोस का जो कण होंगे अणु होंगे वो किससे जुड़े होंगे, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से जुड़े होंगे। और फिर अगर जब बात करें हाइड्रोजन ठोस की तो उसके कण अणु होंगे, मतलब तीनों के कण अणु ही होते हैं, तो अणु और उसके उसमें जो जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड में कण, तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इन दोनों ये दोनों मुलायम होते हैं लेकिन ये कठोर होता है, ठीक है। और इसका गलनांक अत्यधिक निम्न, इसका निम्न, और इसका इन दोनों से थोड़ा सा ज्यादा रहता है लेकिन वो भी निम्न में ही आएगा। और इसका एग्जांपल क्या है, तो CCl4 CO2H2 I2 आर्गन, और फिर से ये SO2HCl ध्रुवीय ठोस का एग्जांपल है SO2HCl, और हाइड्रोजन बंधन ठोस का एग्जांपल हो जाएगा H2O, ठीक है। तो आज का हमारा क्लास रहा आणविक ठोस पर। आज का क्लास बस इतना ही, तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।